हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। इस पार्ट में हमने देखा था कि ली यून ने विंग के साथ थोड़ा बदतमीजी करने की कोशिश किया था, जहाँ पे विंग ने भी करारा जवाब ली यून को दिया था। ली यून खुद शौक था कि विंग जो इतना कमज़ोर था, इतना नाजुक था कि आज वो नाजुक ओमेगा उसके ऊपर, उसके मुँह के ऊपर बोल रहा है, और साथ ही साथ उसके ऊपर भी उस ओमेगा ने हमला भी किया, और कैसे उस ओमेगा ने उसे नीचे फेंक दिया। एंड ये सब कुछ देखकर कहीं ना कहीं ली यून बहुत ज़्यादा शॉक था। और उसके बाद विंग ने जिस तरह से उसे बोला था कि वो अब किसी और का बन चुका है, और ये जब ली यून ने सुना ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो उस अल्फ़ा को विंग से अलग करना चाहता था, वो दोबारा विंग को अपना बनाना चाहता था। यहाँ पे वो यही सोच कर गुस्से में वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम विंग और वांग जी का देखते हैं। वांग जी विंग को लेकर अपने रूम पर आया था। रूम पर आने के बाद उसे विंग को उसने बेड पर बिठा दिया, जहाँ पे विंग अपने सिर को नीचे करके रखा था, जहाँ पे विंग का फेस ऊपर उठाते हुए वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ है? जहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता, जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ है मुझे बताओ। और वो अल्फा कौन था? जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग वांग जी को हक कर लेता है और वो कहता है, लज्जा मुझे मुझे बिलीव करो, मैं उस अल्फा से नफरत करता हूँ। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं उससे नफरत करता हूँ। हाँ, बहुत नफरत करता हूँ। जहाँ पे विंग की बातें वांग जी के सिर के ऊपर से जा रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है, विंग शांत हो जाओ, मुझे बताओ वो अल्फा कौन था और क्या बोल रहे थे उस अल्फा को। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग कुछ नहीं कहता। विंग अपने सिर को दोबारा नीचे कर लिया था, जहाँ पे वांग जी बेड पर बैठता है विंग के सामने, और वो विंग को अपनी तरफ घुमाता है और वो कहता है, विंग बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो, और वो अल्फा कौन है? जहाँ पे जो वांग जी की बातें विंग सुन रहा था, विंग अपने सिर को ऊपर करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो उसे अपने चेस्ट पर रखता है और वो कहता है, लंचा तुम जानते हो ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जहाँ पे वांग जी ये बात सुनकर विंग की तरफ कन्फ्यूजनली देख रहा था, और वो अपने कन्फ्यूजिंग चेहरे के साथ ही हाँ में हिलाता है। जहाँ पे वांग जी के कन्फ्यूज चेहरा देखकर विंग वांग जी का चेहरा पकड़ता है और वो उसे अपनी तरफ खींचता है, जहाँ पे वांग जी भी विंग के पास ही चला जाता है। विंग वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और वो कहता है, लंचा तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे टाइम देना चाहते हो। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है, टाइम? जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है, हाँ तुमने कहा था ना कि तुम मुझे टाइम देना चाहते हो, अगर मेरी मर्जी हुआ तब जाके तुम मुझे मार करोगे। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी अपने सिर हाँ में हिलाता है, जहाँ विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अब मार करो। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना बना लो ताकि कोई मुझे तुमसे छीन ना सके। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी नोट करता है और वो कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार करूँ? यहाँ पे विंग अपने सिर हाँ में हिलाता है और वो वांग जी को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो ताकि कोई भी अल्फ़ा तुमसे मुझे ना छीन पाए। मैं चाहता हूँ। यहाँ पे जो विंग की बातें सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है, जहाँ पे विंग एक छोटा सा स्माइल करता है और वो खुद इनिशिएट लेकर वांग जी को लिटरली बेड पर फेंक देता है। जहाँ पे विंग की ऐसे बोल्ड एक्ट को देखकर वांग जी हो गया था शॉक। वांग जी शॉकिंगली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर आ गया था और वो वांग जी के ऊपर ही बैठ गया था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी के मुंह से बस एक शब्द ही नहीं निकल रहा था, जहाँ पे विंग जो अपना आउटर रूप था उसे खोल दिया था और वो वांग जी के आंखों में ही देख रहा था। जहाँ पे विंग की ऐसी बोल्ड एक्टिंग को देखकर कहीं ना कहीं वांग जी का जो गला है ना वो सूखने लगता है, और वो अभी भी विंग को देख रहा था। विंग जो अपना आउटर रूफ खोलने के बाद वो अपने बेल्ट को खोल रहा था, इनर का जो बेल्ट है ना वो खोलने लगता है। उसे खोलने के बाद वो अब उस इनर रूफ को भी अपने ऊपर से निकाल देता है, और निकालने के बाद वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो ये सब कुछ शॉकिंगली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कैसा चेहरा देखकर विंग एक छोटा सा स्माइल करता है। उसकी डेविली स्माइल वांग जी साफ देख सकता था। वांग जी इससे और भी ज़्यादा शॉक हो गया था। उसका इनोसेंट ओमेगा जो एकदम इनोसेंट था, इन सब के बारे में उसे कुछ भी नॉलेज नहीं था, ये इनोसेंट ओमेगा आज इतना बोल्ड हो रहा था। और उसकी डेविल स्माइल देखकर कहीं ना कहीं वांग जी को थोड़ा डर लगने लग गया था। जहाँ पे विंग अब नेकेड था, ऊपर से वो नेकेड था लेकिन बॉटम में अभी भी ट्राउज़र पहना हुआ था। जहाँ पे वांग जी विंग का चेस्ट देखता है और विंग के जो बॉडी है ना वो देखने लगता है। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, एक स्मक करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे वांग जी की तरफ झुकने लगता है। जहाँ पे वांग जी सिर्फ विंग के जो बॉडी है ना उसे देखने लगता है। लिटरली वो उसे ताड़ने में खो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ झुकता है, जहाँ पे वांग जी जो धीरे धीरे विंग के आंखों में देखता है। जहाँ पे विंग वांग जी की आंखों में देखकर वांग जी का फेस पकड़ता है और वो अपने अल्फा से कहता है, अल्फा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मार करें। यहाँ पे अल्फा वर्ड सुनने के बाद दोबारा वांग जी की बॉडी पर अब एक अलग सा करंट दौड़ने लगता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के लिप्स पर किस कर दिया था। वांग जी
लाइक अपनी आँखों को ऑटोमेटिकली बंद कर लिया था और विंग भी अपनी आँखों को बंद करके वांग जी को किस करा था। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे। जो वांग जी विंग को कमर से पकड़ लिया था और विंग वांग जी को डीपली किस करने में बिजी हो गया था। वांग जी और विंग बहुत देर तक किस करते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर था और वांग जी बेड पर लेटा हुआ था। यहाँ पे वांग जी और विंग बहुत देर तक किस करते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद वो लोग अलग होते हैं, जहाँ पे विंग लाइक गहरी सी ब्रीथ लेते हुए वांग जी की तरफ देखता है और वो धीरे धीरे वांग जी का जो बेल्ट था, कपड़ों का जो बेल्ट था, उसे खोल देता है। खोलने के बाद वो वांग जी का जो आउटर रोप था उसे उतार दिया था और वो अब इनर रोप का जो बेल्ट है उसे भी खोलने लगता है और खोलते हुए वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जिसका जो आइस है ना एकदम मधोस टाइप हो चुका था, जहाँ पे वांग जी विंग को सब कुछ करने दे रहा था। वांग जी का जो इनर रोप था उसे भी खोल दिया था। अब विंग के सामने वांग जी नेकेड था, लाइक अपर चेस्ट नेकेड था और बॉटम अभी भी ट्राउजर पहना हुआ था वांग जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो विंग वांग जी के चेस्ट पर अपना हाथ फिराता है। वांग जी अपने आँखें बंद कर लिया था और विंग के टच को अपने बॉडी पर फील कर रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी के पूरे चेस्ट पर हाथ फिरा रहा था, उसके पूरे बॉडी पर हाथ फिरा रहा था। विंग वांग जी की बॉडी पर किस करने लग गया था, छोटे छोटे लिटिल किस, बटरफ्लाई किसेस करने लग गया था। यहाँ पे विंग की ऐसे एक्शन को लाइक वांग जी अपनी आंखें बंद करके फीलिंग कर रहा था। विंग का किस अपने बॉडी पर वो फील कर रहा था और वो लाइक धीरे धीरे छोटे छोटे नॉइजेस निकाल रहा था, जहाँ पे वांग जी के बॉडी पर विंग मार्क भी बना रहा था। विंग वांग जी के बॉडी पर बाइट भी कर रहा था और सक भी कर रहा था और विंग के ऐसे एक्शन पर वांग जी अपने मुंह से सिर्फ नॉइजेस निकाल रहा था, वो भी लाइक अपने नॉइजेस को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। विंग ये देखकर अपना जो स्पीड था, लाइक बाइटिंग का जो स्पीड था, उसे बढ़ा दिया था ताकि वांग जी आवाज़ करे, जहाँ पे विंग लाइक अब ना बहुत ही ज़ोर से बाइट कर रहा था और इससे वांग जी आह करके चिल्ला रहा था, जहाँ पे विंग को देखते हुए वांग जी कहता है विंग ऐसे बाइट मत करो। जहाँ पे वांग जी की ये बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है तो फिर तुम आवाज़ कंट्रोल करना बंद करो। जहाँ पे विंग की ऐसे बोल्डनेस को देखकर वांग जी शॉक होते जा रहा था, शॉक पे शॉक उसे मिल रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो। जहाँ पे विंग को देखते हुए वांग जी वो हकलाते हुए कहते तुम इतना बोल। जहाँ पे विंग वांग जी की बात को समझते हुए विंग वांग जी के जो लाइक चिक्स था वहाँ पे एक बाइट करते हुए कहता है तुमसे ही सीखा हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी कहता है मुझसे। जहाँ पे जो विंग था विंग कुछ नहीं कहता। विंग अब दोबारा वांग जी के बॉडी पर किस करने लगता है, वांग जी के नेक पर किस करने लगता है और विंग की ऐसे एक्शन पर वांग जी अपने मुंह से सिर्फ नॉइजेस निकालने लगता है। कुछ देर में ही विंग ने वांग जी के पूरे बॉडी पर एकदम मार्क का निशान रख गया था। लिटरली इतने सारे बाइट कर दिया था, अभी एक भी जगह वांग जी के बॉडी पर नहीं था जहाँ पे विंग का बाइट मार्क नहीं था और वांग जी सिर्फ इसे बर्दाश्त कर रहा था। वांग जी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और कहीं ना कहीं वांग जी का ये कंट्रोल विंग तोड़ना चाहता था। एंड पूरे बॉडी पर मार्क करने के बाद जो विंग रुका था। विंग अब लाइक फील कर सकता था कि वांग जी का जो बॉडी था वो हॉट हो गया था। अब विंग धीरे धीरे अपना जो ट्राउज़र था उसे खोलने लग गया था। वांग जी जो अब विंग को देख रहा था, विंग धीरे धीरे अपने जो ट्राउज़र था उससे अपने बॉडी से अलग कर दिया था। अब वांग जी के सामने एकदम निकट था, एकदम न्यूड था, जहाँ पे वांग जी विंग के पूरे बॉडी को देख रहा था। 2 महीने तक विंग और वांग जी लाइक इंटीमेट नहीं हुए थे। उन दोनों ने सिर्फ वेडिंग नाइट पर ही एक दूसरे को टच किया था और उसके बाद तो 1 हफ्ते तक उन लोगों ने इंटीमेट हुआ था, लेकिन उसके बाद वो लोग इंटीमेट नहीं हुए थे। अब 2 मंथ हो चुका था, 2 मंथ में विंग और वांग जी इंटीमेट नहीं हुए थे। विंग की पूरी बॉडी वांग जी देख रहा था, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा सुंदर था। वांग जी इसे देखने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो विंग का कमर पकड़ता है और वो तुरंत ही विंग को फ्लिप करके बेड पर लिटा देता है और वो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जो एक स्माइल करता है और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो विंग के पूरे बॉडी को ना एकदम स्कैन कर रहा था और वांग जी को इस तरह अपने बॉडी को घूरते हुए देखकर विंग का फेस रेड हो गया था और वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था, जहाँ पे वांग जी विंग का फेस अपनी तरफ घुमाता है और वो विंग के लिप्स पर एकदम डीपली किस करने लगता है। वांग जी के साथ विंग भी किस को रिटर्न करने लगता है। वो दोनों ही लाइक बहुत ही डीपली किस कर रहे थे, जहाँ पे विंग ने वांग जी का नेक को लाइक दोनों हाथ से पकड़ लिया था और वो इस किस में मेल्ट हो गया था। विंग और वांग जी बहुत देर तक किस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग से अलग होता है और उसके बाद वो विंग के नेक पर किस करने लगता है। विंग के नेक पर बाइट सक किस लिक करने लगता है, जहाँ पे वांग जी के एक्सेशन पर विंग मौन करने लगता है। विंग लाइक अपने मौन को रोक नहीं रहा था, पहले की तरह ही वो लाउडली मौन कर रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के पूरे बॉडी पर किस कर रहा था। विंग के नेक से लेकर विंग के चेस्ट तक, चेस्ट के दोनों निपल को भी किस करता है, बाइट करता है और उसके बाद धीरे धीरे विंग के स्टमक पर आता है और वो विंग के स्टमक पर भी किस करने लगा था, लिक करने लग गया था। और वो विंग के स्टमक पर लाइक वांग जी विंग के स्टमक को देखता है, जहाँ पे विंग का जो स्टमक था थोड़ा सा फूला हुआ था, जहाँ पे वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ता। वो विंग के पूरे जो बेली पर किस करता है, बेली नेबल पर किस करता है और विंग सिर्फ लाउडली मौन करता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के लोअर पार्ट तक आ गया था। विंग के लोअर पार्ट को भी वो अपने मुंह में ले लिया था और उसे सक करने लग गया था और इससे विंग लाउडली मौन करता है और भी लाउडली, और वो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था। वांग जी विंग के लोअर पार्ट को भी सक करता है और कुछ देर तक वांग जी विंग के लोअर पार्ट को सक करने के बाद कुछ देर में ही वांग जी के मुंह में विंग रिलीज़ हो गया था, जहाँ पे विंग का जो लिक्विड था वो वांग जी ने निगल लिया था
और उसके बाद वो विंग से अलग हुआ था। विंग जो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था, वो लिटरली स्वेट कर रहा था। वांग जी विंग के ऊपर आता है और वो विंग के जो लिप्स था वहाँ पे दोबारा किस करता है। उसके बाद वो अपना जो ट्राउज़र था उसे खोल देता है और वो विंग को प्रिपेयर करने लगता है। विंग को कुछ देर तक प्रिपेयर करने के बाद वो विंग के अंदर एंटर करने लगता है। विंग को पेन हो रहा था। ऑफ कोर्स 2 महीने तक वो लोग इंटीमेट नहीं हुए थे एंड इस वजह से विंग को पेन हो रहा था। विंग इस पेन को बर्दाश्त कर रहा था। वांग जी जो बहुत ही स्लोली ये सब कर रहा था, बहुत ही स्लोली, ताकि विंग को पेन ज़्यादा ना हो। वांग जी बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वो विंग के अंदर एंटर हुआ था। विंग के अंदर एंटर होने के बाद वो थोड़ा सा विंग को टाइम दे रहा था। विंग जो थोड़ा सा करहा रहा था क्योंकि उसे पेन हो रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग का जो हेड है उसे सहलाने लगता है, विंग को शांत करने लगता है। जहाँ पे विंग और वांग जी का जो फेरोमोन्स था वो पूरे घर में एकदम फैल गया था। और हाँ सॉरी गाइस, मैं बोलना भूल गई, यहाँ पे वांग जी ने एक साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया था। ठीक है, बैक टू द स्टोरी। जहाँ पे विंग कुछ देर बाद नॉर्मल होता है। उसके बाद विंग के विंग के अंदर वांग जी धीरे धीरे मूव करने लग गया था। विंग थोड़ा सा करहा भी रहा था। वांग जी धीरे धीरे सब कुछ कर रहा था ताकि विंग को पेन ना हो। विंग जो अब धीरे धीरे अपने मुंह से नॉइजेस निकालने लग गया था। लाउडली नहीं, एकदम धीरे धीरे वो मौन कर रहा था। उसे अब धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया था। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग के अंदर मूव कर रहा था। विंग अब जाके थोड़ा सा उसे प्लेजर का एहसास होता है और वो अभी मुँह से आवाज़ें निकाल रहा था, मौन कर रहा था। विंग वांग जी का जो नेक है उसे पकड़ लिया था और अपने दोनों पैरों को वांग जी के जो वेस्ट था वहाँ पे रैप कर लिया था। अब वांग जी अब धीरे धीरे अपने स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा था और विंग अब लाउडली मौन करने लग गया था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग वांग जी के नाम से मौन कर रहा था। वो बार बार बोल रहा था लंजा लंजा। और दूसरी तरफ ये आवाज़ें सुनने के बाद वांग जी की पूरी बॉडी धीरे धीरे और भी ज़्यादा हॉट हो रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के अंदर और भी हार्डली पुश करने लगता है और विंग वांग जी के हर एक हार्ड पुश के साथ लाउडली मौन करता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे विंग लाउडली मौन कर रहा था और वांग जी और भी स्पीडली अपनी जो एक्टिविटी था उसे स्टार्ट कर दिया था। वांग जी लिटरली विंग के अंदर बहुत ही हार्डली पुश कर रहा था और ऐसे ही तकरीबन आधे घंटे तक चलता है। जहाँ पे विंग मौन कर रहा था बहुत ही लाउडली। उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी जो आधे घंटे तक विंग के अंदर मूव करते हुए वो अपने पीक पर आ गया था। वांग जी अब और भी ज़्यादा डीपली विंग के अंदर पुश कर रहा था और अब विंग को थोड़ा थोड़ा पेन होने लग गया था अपने स्टमक पर। उसे हाँ अभी फील उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था पेन, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा से पेन हो रहा था। उसे लग रहा था विंग मौन भी कर रहा था, उसे करहा भी रहा था। जहाँ पे वांग जी अब अपने स्पेस को डबल इंक्रीज़ कर लिया था क्योंकि वो अपने पीक पर आ गया था। जहाँ पे विंग ने अपने दोनों हाथ को जो बेडशीट था उस पर टाइट कर लिया था। वो बहुत ही टाइटली बेडशीट को पकड़ के रखा था और वो आवाज़ें निकालने लगा था। वांग जी जब अपने एंड पीक पर आ गया था तब जाके वो विंग के नेक को सक करने लगता है जहाँ पे वो बाइट करने वाला था। जहाँ पे वो कुछ देर तक उसे सक करने के बाद विंग के नेक पर वो अपने अल्फा टीथ से बाइट कर देता है। ये सडन हुआ था जहाँ पे विंग भी प्रिपेयर नहीं था। जहाँ पे वांग जी की बाइट मार्क से विंग एक ज़ोर से चिल्लाता है। विंग को बाइट करने के साथ साथ ही वांग जी विंग के अंदर रिलीज़ हो गया था और वो वहीं पे विंग के ऊपर ही लेट गया था। जहाँ पे विंग भी अपना जो पूरा बॉडी था उसे एकदम बिस्तर पे रख दिया था। वो भी एकदम थक चुका था। उन दोनों की बॉडी अब नम हो चुकी थी। जहाँ पे वांग जी अभी भी विंग के ऊपर लेट कर ही विंग का जो नेक है उसे सक कर रहा था। उसके जो ब्लड निकल रहा था ना वो सक करके अपने मुँह में ले रहा था। जहाँ पे जो विंग वांग जी का जो सिर था उसे पकड़ लिया था और वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसका जो चेस्ट था वो अप एंड डाउन हो रहा था और विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो लिख करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग जिसके चेहरे पर एक स्माइल था लेकिन उसके स्टमक पर थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। जहाँ पे जो विंग था वांग जी को कहता है लंजा ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। जहाँ पे वांग जी भी स्माइल करता है। विंग और वांग जी ऐसे ही लेटे हुए थे। कुछ देर तक ऐसे लेटने के बाद वांग जी उठता है। उठने के बाद वो विंग को गोद में लेता है। विंग को गोद में लेकर वो वॉशरूम में चला गया था। वॉशरूम में जाने के बाद वो विंग को बाथटब में बिठाता है और वो विंग के साथ ही बाथटब में आ जाता है और वो विंग को नहलाने लगता है। विंग को फ्रेश करवाता है। उसके बाद वो खुद फ्रेश होता है और वो विंग को लेकर बाहर आता है। विंग को वो रोब पहनने में मदद करता है और वो खुद भी रोब पहनता है। जहाँ पे विंग थका हुआ था। विंग के स्टमक पर अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। जहाँ पे वो अपने स्टमक को पकड़ता है। जहाँ पे विंग को ऐसे देखकर वांग जी कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग अपने पेट को पकड़ कर ही कहता है लंजा लगता है तुम ज़्यादा वाइल्ड थे, इस वजह से मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी अपने सिर को नीचे कर लिया था। उसका जो ईयर था वो रेड हो गया था। जहाँ पे वांग जी की तरफ देखकर हंसता है और वो कहता है लंजा कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे वांग जी विंग की तरफ आता है और विंग को बेड पर बिठाते हुए कहता है अच्छा तुम रेस्ट करो, मुझे जाना होगा, मुझे थोड़ा सा काम है। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग नोट करता है। यहाँ पे वांग जी वहाँ से चला गया था। विंग जो अपने बेड पर लेटा हुआ था थोड़ा सा आराम कर रहा था। वो अपने स्टमक को पकड़ के रखा था क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था स्टमक पे। पता नहीं क्यों अचानक उसका स्टमक पे पेन होना शुरू कर दिया। जहाँ पे अब यहाँ से हमें दूसरी तरफ यानी कि लैन यून का दिखाया जाता है। लैन यून जब गुस्से में भड़का हुआ अपने रूम पर बैठा हुआ था तभी उसके रूम में एक इंसान आता है और वो और कोई नहीं मैडम यू था। मैडम यू आते हुए
यून से कहता है, लिन यून जो मैंने कहा था क्या तुमने किया। जहाँ पे लिन यून गुस्से में भड़कते हुए कहता है, आंटी ये विंग का एक नंबर का ढीठ इंसान है, वो अब मुंह पे बोलने भी लगा है और उसे फाइटिंग भी आता है। जहाँ पे लिन यून की बात सुनकर जो मेरा म्यू शॉक होते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने उसे यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन सीख नहीं दिया है। जहाँ पे लिन यून कहता है, लेकिन फिर भी उसे आता है और उसने मुझे रिजेक्ट किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की। बहुत बोलने लगा है ये ओमिका, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे जो मेरा म्यू कहता है, चिंता मत करो लिन यून, मैंने सब बंदोबस्त करके रखा है। जहाँ पे लिन यून मेरा म्यू की तरफ देखता है, मेरा म्यू एक स्माइल करती है और वो कहती है, बस अभी तुम्हें रेडी होना है। जहाँ पे लिन यून कन्फ्यूजिंगली कहता है, रेडी होना है। जहाँ पे जो मेरा म्यू एक स्मक करता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें डायरेक्ट लान वांगजी का दिखाया जाता है। लान वांगजी जो यहाँ से जो यूनमक से वो बाहर निकल गया था। यूनमक से बाहर निकल कर यूनमक के बाहर एक जो जैंगलैंड का जो एक जंगल था वहाँ पे जाता है। वहाँ पे वो लिटरली अपने तलवार पे उड़ के जा रहा था, उसका फेस दोबारा ढका हुआ था, वो अपने फेस को ढककर जा रहा था। वहीं पे जाने के बाद कुछ देर उड़ने के बाद वो जंगल का एक कॉर्नर पर वो आया था। आने के बाद वो वहाँ पे खड़ा हो गया था और वो किसी को ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद वो इंसान आता है, वो म्यान म्या था। म्यान म्या आने के बाद वो कहता है, लंजा। जहाँ पे जो वांगजे पीछे मुड़ता है, जहाँ पे म्यान म्या खड़ा था। म्यान म्या लंजा की तरफ आते हुए कहता है, लंजा तुम आगे। जहाँ पे लंजा नोट करते हुए कहता है, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया। जहाँ पे म्यान म्या उससे कुछ कहने लगती है। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांगजी हो गया था शॉक। वांगजी हैरानी से म्यान म्या की तरफ देखता है और म्यान म्या उसकी पूरी बात कह देता है। उसके बाद जो वांगजी कहता है, ये क्या तुम श्योर हो। जहाँ पे जो म्यान म्या हाँ कहती है। जहाँ पे जो वांगजी गुस्से में आ गया था। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है, ये इंसान कभी नहीं बदलेगा। जहाँ पे वो ऐसे ही गुस्से में भड़क रहा था। जहाँ पे जो म्यान म्या कहता है, अब हमें सब कुछ सामने लाना होगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांगजी नोट करता है, उसकी आंखों में गुस्सा था। लिटरली उसकी आइज़ एकदम रेड हो गई थी गुस्से में। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था, वो बेड से उठता है। उठने के बाद वो सोचता है कि उसे एक बार फादर को जाके चेक करना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने फादर के रूम की तरफ जाने लगता है। उसे चलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, पता नहीं क्यों उसके स्टमक पे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, और वो धीरे धीरे चल रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए जो जैंग फंगमियान के कमरे में जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है वो लेप तो जो हीलिंग रूम में रखा हुआ है, इसीलिए वो पहले हीलर्स रूम में जाता है। जहाँ पे एक हीलर्स कुछ जड़ी बूटी बना रहा था, जड़ी बूटी से कुछ दवाई बना रहा था। जहाँ पे विंग आता है। आने के बाद वो हीलर्स को कहता है, यहाँ पे एक दवाई था, वो दवाई का है। जहाँ पे हीलर्स विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, ओ वो दवाई जो मास्टर लैन ने बनाया था। जहाँ पे विंग नोट करता है, जहाँ पे जो हीलर्स अपने हाथ से उस जगह पे पॉइंट करता है जहाँ पे वो लेप बनाया हुआ था, वो दवाई बनाया हुआ था। जहाँ पे विंग थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हुए उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो दवाई था, और वो उसे लेकर धीरे धीरे जाने लगता है। पता नहीं उसको अभी स्टमक में थोड़ा सा पेन बढ़ रहा था। जहाँ पे वो अपने स्टमक को पकड़ के जा रहा था, तभी ना हीलर्स ऐसे विंग को देख कर ना वो विंग को रोकते हुए कहता है, मास्टर आप ठीक हैं। जहाँ पे विंग पीछे मुड़ता है और वो हीलर्स की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस पता नहीं क्यों मेरे स्टमक पे ना पेन हो रहा है। जहाँ पे जो हीलर वो उठते हैं। उठने के बाद वो कहता है, क्या मैं चेक कर सकता हूँ आपको। जहाँ पे विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे जो हीलर्स कहता है, आपको अगर पेन हो रहा है तो मैं कुछ दवाई दूंगा आपको चेक करके। जहाँ पे विंग नोट करता है, जहाँ पे विंग को बेड पर बैठ गया था हीलर विंग को चेक करने लगते हैं। वो विंग का जो स्टमक था उसे चेक करने लगते हैं। कुछ देर बाद उसे चेक करने के बाद वो थोड़ा सा अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। जहाँ पे विंग हीलर्स की तरफ देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आया। जहाँ पे जो हीलर्स कुछ देर तक चेक करने के बाद वो विंग की तरफ देख रहे थे। विंग वो कन्फ्यूजिंगली हीलर की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या हुआ, मेरे स्टमक में क्यों पेन हो रहा है। जहाँ पे हीलर पहले कुछ नहीं कहते, उसके बाद वो कहता है, क्या आपको वॉमिटिंग हुआ था। जहाँ पे विंग सिर को नामे हिलाता है, अच्छा तो क्या आपको चक्कर वक्कर कुछ आए हैं। जहाँ पे विंग सिर को नामे हिलाता है। जहाँ पे जो हीलर कहता है, आपको स्टमक में पेन हो रहा है, क्या आपने कुछ भारी काम किया है या फिर कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट किया है। यहाँ पे जो विंग अपने सिर को दोबारा नामे हिलाता है और वो कहता है, मैंने कोई भारी काम नहीं किया है। जहाँ पे हीलर कहता है, आपके स्टमक में कब से पेन होना शुरू किया था। जहाँ पे विंग जो ये सुनने के बाद चुप हो गया था, उसने अपने सिर को नीचा कर लिया था। जहाँ पे जो हीलर विंग की तरफ देखता है और विंग को बहुत अच्छे तरीके से घूरने के बाद उन्हें विंग के नेक पर कुछ बाइट मार के निशान देखने को मिलते हैं। जहाँ पे वो समझ गए थे, एक गहरी सी शाय करते हैं। उसके बाद वो विंग की तरफ देखते हैं और वो विंग को कहते हैं, आप 2 मंथ प्रेग्नेंट है। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग हो गया शॉक और वो शॉकिंगली हीलर की तरफ देखता है। जहाँ पे हीलर कहते हैं, हाँ आप 2 मंथ प्रेग्नेंट हैं, आपके प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके हैं और शायद आपको पता भी नहीं था कि आप 2 मंथ प्रेग्नेंट हैं। और मुझे जितना लगता है कि आपने आपके अल्फ़ा के साथ बहुत क्लोज आए हैं एंड इस वजह से ही आपके स्टमक में पेन हो रहा है, बट चिंता मत कीजिए, मैंने अच्छे से चेक किया है, आपका बेबी ठीक है। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग स्पेशलिस्ट था और वो सोचने लगता है, वो प्रेग्नेंट
दो मंथ हो चुके हैं उसकी प्रेगनेंसी का, पर उसे पता क्यों नहीं चला। जहाँ पे जो हीलर विंग की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप 2 मंथ प्रेग्नेंट हैं, आप आपके अल्फ़ा के साथ क्लोज़ आइए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे विंग अपने सिर को हाँ में हिलाया था, जहाँ पे जो हीलर विंग की तरफ देखते हुए कहता है अभी आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, कुछ देर बाद ये स्टमक का पेन चला जाएगा, अभी आप 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, इसीलिए आपको कोई भी जड़ी बूटी मैं नहीं दे सकता हूँ, वरना ये बच्चे पर इफेक्ट करेगा। यहाँ पे विंग नोट करता है और विंग उस लेब को लेकर जाने लगता है। विंग को समझ नहीं आया 2 मंथ प्रेग्नेंट, उसे पता क्यों नहीं चला, और वो प्रेग्नेंट है। ये वांगजी को जब पता चलेगा वांगजी क्या रिएक्ट करेगा, ये सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। और 2 मंथ प्रेग्नेंट, इसका मतलब विंग और वांगजी जब हीट और रट में थे तभी विंग प्रेग्नेंट हो गया था, और वो यही सब सोच रहा था। जहाँ पे वो एक हाथ में उस लेब को पकड़ा हुआ था, उस दवाई को पकड़ा हुआ था, और दूसरे हाथ से वो अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था। हाँ, अभी भी उसे थोड़ा सा स्टमक में पेन हो रहा था, लेकिन वो बहुत गहरी सोच में था, और वो ऐसे ही चल रहा था, और वो अपने ध्यान में खोया हुआ था। उसे पता भी नहीं था कोई उसके पीछे से आ रहा था। जहाँ पे विंग अपनी गहरी सोच में था, तभी एक इंसान पीछे से आकर, जो विंग था, विंग के सिर पर एक ज़ोर से मरता है, जिसकी वजह से विंग हो गया था बेहोश। विंग बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन उस इंसान ने उसे पकड़ लिया था और उसे गोद में उठा लिया था। उठाकर वो चुपचाप वहाँ से लिटरली विंग को लेकर चला गया था। यहाँ पे अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक अंधेरा कमरा, जहाँ पे विंग अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है। खोलने के बाद उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये रूम थोड़ा डार्क था, और वो हिल भी नहीं पा रहा था ठीक से। उसे अभी भी अपने स्टमक पे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, और वो अपनी आंखों को खोलने के बाद कहता है कहाँ हूँ मैं। जहाँ पे जो विंग था, विंग चारों तरफ देखता है, चारों तरफ अंधेरा था, वो कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा था, और वो देखता है कि उसका जो हाथ और पैर था वो बंधा हुआ था, और वो किसी चीज़ पर लेटा हुआ था। जहाँ पे विंग अपने बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिला नहीं पाता। कुछ देर बाद उस रूम पे एक इंसान आता है। आने के बाद वो उस जगह को रोशनी कर दिया था। रोशनी करने के बाद विंग अब प्रॉपरली इस रूम को देख सकता था। वो इस रूम को नहीं जानता है, ये कौन सा रूम है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ था, और उसे देखने के बाद विंग शॉक हो गया था। विंग कहता है तुम यहाँ, और तुमने मुझे पकड़ा क्यों है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जहाँ पे विंग बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था, क्योंकि उसे अपने स्टमक पर अभी भी पेन हो रहा था। जहाँ पे विंग कहता है ली यून, छोड़ो मुझे, ये सब क्या चल रहा है, मुझे छोड़ो। जहाँ पे ली यून, जी हाँ, लिन यून वहाँ पे था। लिन यून एक स्मर्क करता है और वो कहता है अरे विंग, तुम उठ गए, वेलकम, मेरे घर में तुम्हें स्वागत है। यहाँ पे विंग कहता है तुम्हारे घर में। जहाँ पे लिन यून कहता है हाँ, तुम मेरे घर में हो, मेरे घर में। जहाँ पे विंग कहता है लिन यून, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाया हो। जहाँ पे लिन यून कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। जहाँ पे विंग कहता है लिन यून, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। जहाँ पे लिन यून कहता है ऐसे नहीं, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स तुम मेरे ओमेगा हो, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा। जहाँ पे लिन यून की बातें सुनकर विंग हो गया था शॉक। विंग कहता है क्या, ये सब क्या कह रहे हो, नहीं, मैं तुम्हें नहीं शादी करूँगा, और तुम मुझे छोड़ो, ये सब क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। जहाँ पे वो लगातार अपने हाथ पैर को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग का जो हाथ पैर था ना, बहुत ही टाइटली बंधा हुआ था रस्सियों से बेड पर। वो बेड पर था, जहाँ पे बेड पर उसे बांध के रख दिया गया था। जहाँ पे लिन यून हंसते हुए कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो मैं तुमसे शादी कर ही तुम्हें खोलूँगा। जहाँ पे विंग डरते हुए कहता है नहीं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरा एक हस्बैंड है। लिन यून, ये पागलपंती बंद करो, ये सब सिर्फ तुम्हारी पागलपंती है, मुझे छोड़ो। जहाँ पे लिन यून कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हें शादी करूँगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाऊँगा, और उसके बाद हंगुस जुन तुम्हें ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। जब तुम मेरे बन जाओगे, मैं तुम्हें छूँगा, मैं तुमसे अपना वो सब कुछ लूँगा जो मैं तुमसे चाहता था। मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ मेरी और तुम्हारी वेडिंग नाइट का। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद शॉक हो गया था, और वो कहता है नहीं, ये मुझे छोड़ो, ये सब मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक अल्फ़ा है, मुझे छोड़ दो। जहाँ पे लिन यून गुस्से में कहता है नहीं, वो अल्फ़ा तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, और मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। जहाँ पे लिन यून ताली बजाता है। जहाँ पे कुछ देर बाद वहाँ पे 2 दासी आ जाते हैं, ओमेगा दासी। जहाँ पे उन दोनों के हाथ में वेडिंग रोब था। जहाँ पे विंग ये देखने के बाद वो लिन यून की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हें शादी नहीं करूँगा। जहाँ पे लिन यून कहता है तुम्हें करना होगा,
तुम्हें शादी करना होगा। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, मैं मर जाना पसंद करूँगा लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा मैं शादी। जहाँ पे ली यून कहता है तुम्हें करना होगा। जहाँ पे वो सब ओमेगास विंग को तैयार करने में लग गया था लेकिन विंग रेडी होना नहीं चाहता था। वो अपने हाथ पैर को लाइक हिला रहा था। वो उस दासियों को हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो दासियाँ ज़बरदस्ती विंग को वेडिंग रोप पहना देते हैं। वेडिंग रोप पहनाने के बाद विंग को लाइक लिटरली बांध कर ही वहाँ से लाइक एक जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ पे जो लियोन था, लिन यून ऑलरेडी एक शादीशुदा जो अटैयर था उसमें रेडी था। वो भी एक लाइक वेडिंग हार्मफुल पहना हुआ था। वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहा था विंग का। विंग भी वहाँ पे आता है। लाइक विंग को ज़बरदस्ती लाया जाता है। विंग जो बार बार चिल्लाते हुए कहता है नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। जहाँ पे यून कहता है तुम्हें करना ही होगा। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मैं शादी नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा। और पीछे से और एक आवाज़ आता है तुम्हें शादी करना होगा विंग। जहाँ पे ये आवाज़ सुनने के बाद विंग शॉक हो गया था। विंग का पूरा बॉडी फ्रीज हो गया था। विंग जो लाइक पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पे मैडम यू खड़ा था। मैडम यू विंग के पास आते हुए कहती है तुम्हें शादी करना होगा लिन यून से। यहाँ पे विंग मैडम यू की तरफ देखती है और वो कहती है मैडम यू आप। जहाँ पे मैडम यू हंसते हुए कहती है हाँ मैं हूँ मैडम यू। यहाँ पे जो विंग था विंग कहता है क्यों क्यों आपने ऐसा क्यों किया। आखिर क्यों मुझे आप इतना नफरत करते हैं। आपका मैंने क्या बिगाड़ा था। हाँ आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको अपनी माँ की तरह सोचता था, अपनी माँ की तरह समझता था लेकिन आप कभी भी मुझे आपका एक माँ का प्यार नहीं दिया है। और अभी भी आप मुझसे ये बदला ले रहे हैं क्यों। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा अल्फ़ा है। मैं अल्फ़ा से प्यार करता हूँ, मैं खुश हूँ। क्यों आप मेरी खुशी के पीछे पड़े हैं। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जहाँ पे मैडम यू गुस्से में कहती है नहीं छोड़ूंगा मैं कभी भी तुम्हें। मैं तुम्हें खुशी नहीं रहने दे सकता। तुमने और कांग से ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा उस अल्फ़ा के साथ। कभी नहीं। विंग चिल्ला कर कहता है आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या ही कर दिया जिसकी वजह से आप मुझे नफ़रत करते हैं। आखिर क्यों नफ़रत करते हैं मुझसे आप मुझे बता ही दीजिए आखिर क्यों मुझसे आप नफ़रत करते हैं। मैं वजह जानना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर मैडम यू गुस्से में कहते हैं जानना चाहते हो कि क्यों मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। हाँ। जहाँ पे विंग कहता है हाँ आप मुझे बताइए आखिर क्यों आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या कर दिया था कि आप मेरी माँ से नफ़रत करते हैं, मुझसे नफ़रत करते हैं। मेरी खुशी आपको बर्दाश्त नहीं होती है क्यों, मुझे बताइए आप। जहाँ पे मैडम यू गुस्से में कहती है क्योंकि तुम हो रीज़न। तुम और तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया है, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है जिसे मैं आज भी भुगत रहा हूँ। जहाँ पे मैडम यू की बातें विंग को समझ नहीं आता है। जहाँ पे मैडम यू कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए जिस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया है तुम दोनों ने मिलकर। जहाँ पे विंग मैडम यू की तरफ देख रहा था। जहाँ पे मैडम यू विंग की तरफ देखता है और वो विंग को कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। हाँ तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पे लाया कौन है। मैं खुद लाया हूँ तुम्हें। मुझे पता था कि तुम मेरी इन्विटेशन को रिजेक्ट करोगे लेकिन तुम फेंगमियान को बीमार देखकर अपने आप को रोक नहीं पाओगे और मैंने यही चीज़ का फ़ायदा उठाया है विंग तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए। और देखो आज तुम यहाँ हो मेरे सामने एक लाचार ओमेगा। जहाँ पे विंग मैडम यू की तरफ देख रहा था। मैडम यू कहते हैं तुम खुशी डिज़र्व नहीं करते हो विंग। जैसे कांग से खुशी डिज़र्व नहीं करता है ठीक वैसे ही तुम भी खुशी डिज़र्व नहीं करते हो। तुम्हें खुशी रहने का कोई हक नहीं है। जैसे मैंने कांग से को खुश नहीं रहने दिया है वैसे मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा विंग। जहाँ पे विंग मैडम यू की तरफ देख रहा था। मैडम यू जो विंग की तरफ देखकर विंग का जो लाइक ठुड़ी है ना उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है तुम और तुम्हारी माँ एक नंबर के गंदे ओमेगा हो, गंदे जो दूसरे के हस्बैंड के ऊपर नज़र डालती है, डोरे डालते हैं। तुम जैसे ओमेगास को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है लेकिन क्या करूँ इतना निर्दय मैं हूँ नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ज़िंदा रख रहा हूँ और सज़ा के तौर पर मैं तुम्हारी शादी ली यून से कर रहा हूँ। ली यून तुम्हें एक हेल जैसा रखेगा और जो मैं चाहता था तुम्हें हेल में रखना वो ली यून कर देगा। जहाँ पे ली यून भी हंसते हुए कहता है हाँ सही कहा है आंटी ने, तुम्हें हेल पहुँचाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। जहाँ पे विंग इन दोनों को देख रहा था, उसे डर लग रहा था। वो अपने मन में वांग जी को बुला रहा था। वो वांग जी से कहना चाहता था कि वो प्रेग्नेंट है। विंग ये सब वो कैसे कहेगा। जहाँ पे वो मैडम यू और यून के चाल में फंस गया था, उनके प्लान में फंस गया था। जहाँ पे वो वहाँ से निकलना चाहता था, वो अपने हस्बैंड के पास जाना चाहता था, अपने हस्बैंड को हक करना चाहता था लेकिन यहाँ पे मैडम यू से रोक कर रखी है। जहाँ पे मैडम यू कहती है तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए मैंने क्या क्या किया है। मैंने अपने हस्बैंड को चोट पहुँचाया है, मैंने अपने हस्बैंड को ठीक होने नहीं दिया है ताकि मैं तुम्हें यहाँ तक बुला पाऊँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग शॉक हो गया था। वो मैडम यू की तरफ देखता है और वो कहता है आपने फादर को इस तरह से चोट पहुँचाया है।
जहाँ पे मैडम यू हंसते हुए कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो मुझे करना पड़ा तुम्हें यहाँ तक बुलाने के लिए। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग को गुस्से में कहता है मैडम यू, आप मुझ पर वार करती है लेकिन मैं उसे बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप मेरे फादर के ऊपर किस तरह से वार कर सकते हैं, वो आपका हस्बैंड है। आप कैसे इतना निर्दयी हो सकते हैं कि आप मुझे बर्बाद करने के लिए आपने आपके हस्बैंड को इस तरह पेट में रहने दिया, उनकी इलाज ठीक से नहीं किया, उनको इतना ज़्यादा चोट पहुँचाया है। आप किस तरह का ओमेगा है। जहाँ पे मैडम यू गुस्से में कहती है और तुम्हारी माँ किस तरह की ओमेगा है। हाँ, जहाँ पे विंग कहता है बस बहुत हो गया मैडम यू, बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया है, अब एक भी शब्द आप मेरे फादर और मेरी माँ के बारे में नहीं बोलेंगे। जहाँ पे मैडम यू गुस्से में कहती है अब तुम्हें इसका सज़ा मिलेगा, तुम्हें अब यून से शादी करना होगा। जहाँ पे विंग को ज़बरदस्ती यून के सामने खड़ा कर दिया गया था, कुछ गार्ड्स उसे पकड़ के रखे थे। जहाँ पे विंग चिल्ला कर कहता नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगा, मुझे छोड़िए। जहाँ पे जो यून था, यून स्माइल कर रहा था, एक डेविल स्माइल, जहाँ पे मैडम यू भी डेविल स्माइल कर रहा था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें डायरेक्ट लान वांगजी का दिखाया जाता है। लान वांगजी जो वहाँ से म्यांमार से मिलने के बाद डायरेक्ट वो जो जांग क्लैन था वहाँ पे आ गया था। जांग क्लैन आने के बाद वो विंग को ढूंढने लग गया था। वो पहले कमरे में गया था जहाँ पे विंग नहीं था, उसके बाद वो इधर उधर विंग को ढूंढ रहा था। वांगजी जो जंग फेंगम्यान था उनके कमरे पर जाता है, जहाँ पे जंग फेंगम्यान अब बैठे हुए थे। वो अब ठीक हो गए थे, बस उनके स्टमक पे थोड़ा सा कट था, वो हील होना बाकी था। जहाँ पे जो वांगजी दौड़कर उस रूम पे आता है। आने के बाद वो विंग करके चिल्लाता है। जहाँ पे जो फेंगम्यान वांगजी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं अरे मास्टर लैन, आप क्या हुआ है, विंग कहाँ है। जहाँ पे जो वांगजी कहता है विंग यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे जो जंग फेंगम्यान था वो कहता है नहीं, वो यहाँ नहीं है, वो शायद कमरे पर होगा। जहाँ पे जो वांगजी कहता है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो वांगजी कहता है मैडम यू कहाँ है। जहाँ पे वांगजी की बातें सुनकर जो फेंगम्यान था वो कहता है यू, वो शायद यही कहीं होगा, क्यों, क्या हुआ है। जहाँ पे वांगजी घबरा गया था, वांगजी को डर लग गया था, वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल गया था। जहाँ पे फेंगम्यान उठता है, उठने के बाद वो चिल्लाकर वांगजी को बुलाता है, लेकिन वांगजी वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुका था। वो लगातार अब विंग को ढूंढ रहा था। जहाँ पे फेंगम्यान भी वांगजी के पीछे जाने लगते हैं और वो वांगजी से कहता है वांगजी क्या हुआ है, विंग कहाँ है, विंग को क्या हुआ है। जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वांगजी फेंगम्यान की तरफ देखता है और वो कहता है हमें विंग को ढूंढना होगा, विंग मुसीबत में है। जहाँ पे फेंगम्यान को कुछ समझ नहीं आया। फेंगम्यान कहता है मुसीबत में है पर कैसे, वो है कहाँ। जहाँ पे वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसे ढूंढना होगा। जहाँ पे ये कहकर वो जाने लगता है। जहाँ पे फेंगम्यान वांगजी का हाथ पकड़ता है और वो कहता है मुझे भी लेके चलो, मैं भी जाना चाहता हूँ। जहाँ पे फेंगम्यान को देखकर वांगजी कहता है पर आप ठीक नहीं, आप रेस्ट कीजिए जाके। जहाँ पे फेंगम्यान कहता नहीं, मुझे जाना है, मुझे मेरे बेटे को ढूंढना है। जहाँ पे जो वांगजी कहता है ठीक है। अब यहाँ पे फेंगम्यान और वांगजी मिलकर विंग को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पे विंग को पूरे यूनमग में ढूंढा जाता है, लेकिन यूनमग में विंग नहीं था। विंग एकदम जैसे यूनमग से गायब हो गया था। जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा था और जो फेंगम्यान था उन्हें भी बहुत ज़्यादा टेंशन अपने बेटे का हो रहा था। अचानक विंग गया कहाँ है। जहाँ पे वांगजी जो फेंगम्यान था उसे कुछ बता भी नहीं रहा था और जैसा सिचुएशन था वांगजी कैसे बताता। वांगजी तो विंग को ढूंढने में लग गया था। अब वो लोग आसपास विंग को लोगों से पूछ रहे थे कि उन्होंने कोई ओमेगा को देखा है या नहीं। और चेंग भी आ गया था और चेंग भी विंग को ढूंढ रहा था। यहाँ पे जो जांग क्लैन के जो सैनिक थे वो लोग भी विंग को ढूंढ रहे थे। जहाँ पे लगातार विंग को ढूंढा जा रहा था, लेकिन विंग कहीं पे नहीं मिल रहा था। वो लोग पूरे यूनमग को चेक कर चुके थे, जहाँ पे विंग यूनमग पे नहीं था। यहाँ पे जो वांगजी अब यूनमग से बाहर गया था। जांग क्लैन का जो जंगल था वो वहाँ पे गया था। वहाँ पे वो जो म्यांमार से मिलता है और वो म्यांमार से कहता है म्यांमार हमें विंग को ढूंढना होगा। जहाँ पे म्यांमार कहता है विंग को क्या हुआ है। जहाँ पे वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि मैडम यू नहीं विंग को किडनैप किया होगा या फिर कुछ ऐसा किया होगा। नहीं, मैं विंग को कुछ नहीं होने दे सकता। जहाँ पे जो म्यांमार था वो कहता है लंजा तुम शांत हो जाओ, हम लोग मिलकर उसे ढूंढते हैं। जहाँ पे म्यांमार की बातें सुनकर वांगजी नोट करता है। अब वो लोग भी बाहर निकल चुके थे। अब वो लोग अब जंगल में चेक करने लगते हैं कि आखिर जंगल में है या नहीं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो लिटरली शादी नहीं करना चाहता था, उसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बिठाया गया था। उसे जो वाउस थे उसे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे थे सैनिक, लेकिन विंग जो ले नहीं रहा था। विंग अपने जो बॉडी फोर्स था उसे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब वो प्रेग्नेंट है और वो अगर ज़्यादा फोर्स यूज़ करेगा तो वो खतरा हो सकता था। तो वो उतना फोर्स नहीं यूज़ कर रहा था, लेकिन वो ये शादी नहीं करेगा किसी भी हालत में। जहाँ पे विंग अपने आँखों को टाइटली बंद करता है। वो अपने हस्बैंड को याद करने लगता है बार बार। वो अपने हस्बैंड को बुला रहा था, उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। जब वो रो भी रहा था, विंग अपनी आँखों को टाइटली बंद कर जब वांगजी को याद कर रहा था ना, तभी वांगजी की सिखाई गई वो सारी जो कल्टीवेशन, सारी जो लड़ाई जो वांगजी ने इतनी मेहनत से उसे सिखाया था, वो सब कुछ याद आता है। जहाँ पे विंग अपनी आंखें खुलता है। खुलने के बाद वो उन जो सैनिक था उस सैनिक की तरफ देखने लगता है। वो अचानक ही अपने हाथ को छुड़ाकर सैनिक का एक तलवार अपने हाथ में ले लेता है और वो एक ही झटके में उन सैनिकों के ऊपर उस तलवार से हमला करता है, जिसकी वजह से वो सैनिक डायरेक्ट जाके नीचे गिरता है। ये इतना सडन हुआ था ना ही जो लिन यून था वो समझ पाया था और ना ही मैडम यू समझ पाए थे। जहाँ पे विंग डायरेक्ट उस तलवार से लिन यून का शोल्डर पर एक कट लगा देता है, बहुत ही गहरा। और ये इतना सडन हुआ था कि लिन यून भी समझ नहीं पाया था। लिन यून अपने शोल्डर को पकड़कर नीचे बैठ गया था। जहाँ पे
विंग लिन यून से दूर हट जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू अपने होश में आती है और वो तुरंत अपना ज़ीडियन निकालता है और वो ज़ीडियन से विंग के ऊपर हमला करने लगता है। ज़ीडियन से विंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ज़ीडियन के वार से बच गया था और वो भागने लग गया था वहाँ से, जहाँ पे विंग अपने तलवार से ज़ीडियन के वार को रोकने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू ज़ीडियन से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और विंग ज़ीडियन को अपने तलवार से उसके हाथ में जो तलवार था उस तलवार से रोकने की कोशिश कर रहा था। ज़ीडियन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं था, ज़ीडियन मैडम यू का स्पिरिचुअल पावर टूल था एंड जिस वजह से ज़ीडियन के हमले को विंग रोक नहीं पा रहा था। वो सिर्फ ज़ीडियन से बच रहा था, लेकिन वो तलवार से ज़ीडियन के ऊपर वार जब कर रहा था ना, उसकी आधी से ज़्यादा ताकत लग रही थी, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था और ऊपर से उसके स्टमक में पेन था। वो उस स्टमक पेन को भी बर्दाश्त कर रहा था, जहाँ पे वो अभी वहाँ से भागना ही सही समझ रहा था, जहाँ पे वो भाग रहा था और मैडम यू विंग की तरफ दौड़ रहा था। विंग जो दौड़ते हुए सिर्फ अपने मन में वांग जी का नाम ले रहा था, वो मन में वांग जी का नाम ले रहा था और वो कहता है, वांग जी जाओ, मुझे बचाओ, मैं और नहीं चल सकता। जहाँ पे उसके स्टमक पर पेन हो रहा था, वो एक हाथ से अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने तलवार पकड़ा हुआ था और वो ऐसे ही भाग रहा था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट में यहीं पे रखता हूँ। क्या लगता है कि विंग बच पाएगा या फिर विंग की ज़बरदस्ती शादी लिन यून से वो लोग कर देंगे? खैर अब आगे देखते हैं और डोंट वरी, ये एफएफ खत्म होने वाला है क्योंकि सच बहुत जल्दी रिवील होगा। आखिर मैडम यू ऐसा क्यों कर रही है, ये शायद कल के पार्ट में ही पता चल जाएगा आप सभी को, तो चिंता मत कीजिएगा। और शायद अभी इसका 3 पार्ट होंगे, उसके बाद ये खत्म। उसके बाद मैं शायद कोई और लॉन्ग स्टोरी ना लाऊं, क्योंकि आप लोग लॉन्ग स्टोरीज में रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वीडियो एक्सप्लेन करने में मूड ही नहीं होता है मेरा। आज मुझे नहीं पता यार कल के पार्ट में क्या हुआ, आप लोग कमेंट इतना ज़्यादा कम कर चुके हैं, लिटरली 7 कमेंट्स। मैं इतनी मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन सिर्फ 7 कमेंट्स के लिए आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि अब मैं इस एफएफ को और कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दूँगा। शायद 3 पार्ट्स होंगे, उसके बाद ये खत्म। एंड उसके बाद मैं देखता हूँ मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं अब कोई लॉन्ग स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। देखता हूँ आगे क्या होता है। तो आज के लिए यही तक, बाय बाय।